अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मन्नान। चैप्टर नंबर 7 मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम हमने स्टार्ट किया और काफ़ी सारे एसएलओस कवर किए और बहुत अलग अलग वेराइटीज़ के या लॉजिक्स के टेक्निक्स के क्वेश्चन सॉल्व किए। बिलखसूस इस चैप्टर में हमने सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की और सबसे ज़्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मौजूद थे। उसकी वजह कि ये बहुत एक वसी टॉपिक है। लास्ट चंद लेक्चर्स हमारे बाइनोमियल सीरीज और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस या उसकी एप्लीकेशंस आप कह लें उन पे थे। आज का लेक्चर बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल सीरीज, बाइनोमियल थ्योरम की एप्लीकेशंस, इन तीनों टॉपिक्स का, इन तीनों सेक्शंस का निचोड़ है, समरी है। कुछ की रिजल्ट्स जो है हम वो रिवाइज करने लगे हैं या लिखने लगे हैं। ठीक है जी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स मूव टू प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल थ्योरम ये किताब के किसी सेक्शन में नहीं बल्कि ये 7.345 में हर जगह थोड़ी थोड़ी मेंशन है। एज अ लेक्चर हम ये सारी प्रॉपर्टीज एक जगह इकट्ठी कर रहे हैं आफ्टर अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरी कंसेप्ट। नंबर 1 प्रॉपर्टी है सिमेट्री इन कोफिशिएंट्स। अगर आपको याद हो, हमने पास्कल ट्रायंगल देखा था। ट्रायंगल हमेशा ऐसे जाती है। बाइनोमियल थ्योरम को जब भी आप एक्सपेंड करते हैं तो कोफिशिएंट्स में एक सिमेट्री है। एक खास टर्म तक कोफिशिएंट बढ़ रहे हैं, फिर कम हो रहे हैं, और शुरू से स्टार्टिंग यानी कि इधर से इधर और इधर से इधर एक जैसे हैं। क्या मतलब है मेरे अल्फाजों का? यानी कि एन के करें, शुरू से पांचवी टर्म देखें या एंड से पांचवी टर्म देखें, दोनों सेम है। क्या मतलब? ये एग्जांपल देखें जरा। इस एग्जांपल में a प्लस बी रेज टू पावर 5 को एक्सपेंड किया गया है। इस एक्सपेंशन में 6 टर्म्स निकलनी थी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब भी आप बाइनोमियल थ्योरम को एक्सपेंड करते हैं तो नंबर ऑफ टर्म्स इज ऑलवेज 1 ग्रेटर देन द पावर। इसका कोफिशिएंट 1, इसका को भी कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 5, इसका कोफिशिएंट 5, 10। यानी कि कोफिशिएंट्स जो है हमेशा सिमेट्री मेंटेन करेंगे, और ये हमने विजुअलाइज किया था पास्कल्स ट्राइंगल में भी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। जो कॉम्बिनेट्रिक्स आप निकाल रहे होते हैं, एनसीआर जो आप निकाल रहे होते हैं, वो बेसिकली बाइनोमियल कोफिशिएंट्स को रिप्रेजेंट करता है। और चैप्टर नंबर 6 में एनसीआर का आपने मतलब क्या देखा? सिलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट्स। तो बेसिकली इट गिव्स ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेट्रिक्स फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम। ठीक है जी। ये भी हमने पास्कल ट्राइंगल में देखा। कोफिशिएंट्स ही बेसिकली पास्कल ट्राइंगल निकालती थी। अभी जो मैंने प्रॉपर्टी डिस्कस की, इसी सेम एग्जांपल से मैं ये प्रॉपर्टी डिस्कस करूंगा। एक खास टर्म तक इंक्रीज हुए कोफिशिएंट, फिर एक खास टर्म तक डिक्रीज हुए। यही पास्कल ट्राइंगल में हमने देखा था। गॉट इट? क्लियर है बॉयज? यहां तक अगर किसी भी नौजवान का कोई भी सवाल है तो दिस इज द टाइम। नेक्स्ट है जी द डिग्री ऑफ ईच टर्म। 9th क्लास में जिस तरह एक 2 वेरिएबल पोलिनोमियल की डिग्री आप कैलकुलेट करते थे चैप्टर नंबर 4 ओल्ड कुरिकुलम में, यानी कि जो बच्चे ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो कुरिकुलम उन्होंने स्टडी किया था 9th में, उसमें आपका एक चैप्टर था फैक्टराइजेशन पे, अलजेब्रिक मैनिपुलेशन पे। वहां पर आपके ये एमसीक्यूज होते थे, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। तो जब दो अलग अलग वेरिएबल होते थे, आप उन्हीं की डिग्री को ऐड कर देते थे। बहरहाल बाइनोमियल थ्योरम की किसी भी टर्म में सम ऑफ एक्सपोनेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल पावर। जहां से भी मर्जी एक्सपैंड करें, जिस मर्जी टर्म पे रुक जाएं, फर्स्ट टर्म की पावर यानी कि ए की पावर
प्लस सेकंड टर्म की पावर यानी कि b की पावर, इसका टोटल हमेशा लुकमान क्या आएगा, टोटल पावर हमेशा n आएगी। अगेन उसी एग्जांपल पे चलते हैं। इधर देखो मेरी टोटल पावर क्या है बॉयज एंड गर्ल्स। अब इस टर्म को मैं देखता हूं, एक रैंडम टर्म मैंने देखी 10a² b³, a की पावर 2, b की पावर 3, 2 + 3 कितना हो गया 5, a की पावर 4, b की पावर 1, 4 + 1 कितना हो गया, इसी तरह a की पावर 1, b की पावर 4 कितना हो गया। यानी कि बाइनोमियल थ्योरम में किसी भी टर्म को आप पकड़ोगे तो उसकी कुल डिग्री जो है वो हमेशा टोटल पावर होगी बाइनोमियल एक्सपेंशन में। गॉट इट। सिंपल सिंपल चीजें हैं जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, बस इनको आज हम एक जगह पर अच्छे तरीके से एड्रेस कर रहे हैं। नेक्स्ट है जी सम ऑफ द कोफिशिएंट्स। ये प्रॉपर्टी जब आप निकालेंगे तो सम ऑफ द कोफिशिएंट्स निकालने के लिए 1 + x⁻n की एक्सपेंशन को हम ऑब्जर्व करते हैं और x की जगह क्या रख देते हैं 1। एल्सवाइज जब तक आपके a b c d हैं तो वो तो अपनी कंट्रीब्यूट करेंगे कोफिशिएंट में, क्योंकि वो भी एक न्यूमेरिकल है, कोफिशिएंट भी एक न्यूमेरिकल है, दोनों मल्टीप्लाई होकर न्यूमेरिक्स क्या होंगे, न्यूमेरिक आएगा। तो जब भी आपने सम ऑफ कोफिशिएंट्स निकालना है तो फर्स्ट टर्म भी 1 कर दी, सेकंड टर्म भी 1 कर दी, इस एक्सपेंशन पैटर्न को फॉलो हमने करना है। और सम ऑफ कोफिशिएंट्स हमेशा क्या आएगा 2⁻n। क्लियर है। ये यहां पे समेशन के फार्मूला में, क्योंकि कोफिशिएंट को हम NC_K से या NC_R से रिप्रेजेंट करते थे, तो ये नीचे समेशन का फॉर्मूला जो है वो इस चीज की अक्कासी कर रहा है। गॉट इट। आगे चलते। इवन एंड ओड पावर्स। मिडिल टर्म क्वेश्चंस करते वक्त हमने इसको देखा था कि अगर किसी एक्सपेंशन में पावर इवन नंबर है तो उसकी नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो हमेशा ओड होती हैं, और अगर ओड पावर है तो उसकी नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा इवन होती है। स्क्रीन पे देखिए जी, अगर इवन पावर है एक्सपेंशन में तो जो टर्म्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उन टर्म्स में इवन पावर और ओड पावर जो है वो इक्वल होंगे। क्लियर, गॉट इट। दो टर्म्स होती है ना ए और बी, ए की अंदर और बी के अंदर इवन और ओड पावर्स हमेशा क्या होंगी, इक्वल होंगी तादाद में ना, कि अगर उसके पास ए में 4 ओड्स हैं तो बी में भी 4 ओड्स होंगे, ए में 4 इवन है तो बी में भी 4 इवन होंगे। इक्वल नंबर ऑफ पावर इन टर्म्स ऑफ ओड एंड इवन नंबर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। इसी तरह अगर n इज ओड, if n is odd there will be one more term with an odd power of b। अगर n odd नंबर है तो b odd पावर के साथ सेकंड टर्म की एक odd पावर एक्स्ट्रा होगी। क्लियर। तो छोटी छोटी चीजें हैं, एमसीक्यूज में आ जाएं तो हमें सोचना नहीं पड़ना चाहिए, हमें ये ऑलरेडी नोन होनी चाहिए। आल्दो हम एमसीक्यूज में इस चीज को प्रैक्टिस करते हैं कि जब भी इस तरह का कोई एमसीक्यू आए तो हम क्या करें, हम उसमें टेस्ट केस बना के उस टेस्ट केस के रिजल्ट को देख के उससे वेरिफिकेशन कर लें, उससे डाटा अपना एक्सट्रैक्ट कर लें। मेरी बात समझ गए। तो बहरहाल इवन पावर में इक्वल इवन और ऑड पावर्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, while in odd power the second term will have one more odd power than the even terms have। चलें जी आगे चलते हैं। अब नेगेटिव एंड फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट्स, ये प्रॉपर्टी किसकी तरफ इशारा कर रही है, ये प्रॉपर्टी बाइनोमियल सीरीज की तरफ इशारा कर रही है, क्योंकि बाइनोमियल सीरीज बाइनोमियल थ्योरम की वो शक्ल थी जिसको आप किसी भी रियल नंबर के लिए एक्सपेंड कर सकते थे। बस इसमें कंडीशन ये थी
कि x is less than 1 and first term is always 1. अब ये नीचे जो फार्मूला गिवन है, ये एक्सपेंशन जो है एक एग्जाम्पल को रिप्रेजेंट कर रही है, ये कोई फार्मूला नहीं है। और इसमें सिर्फ ये दिखाया है कि देखो पावर नेगेटिव भी हो सकती है। बाइनोमियल थ्योरम अंडर सर्टेन कंडीशन विल हैव नेगेटिव पावर, और उसको हम बाइनोमियल सीरीज कहते थे। ये फार्मूला जो है ये सिर्फ उसी का है। गॉट इट? ओके। कन्वर्जेंस, जो पीछे बाइनोमियल सीरीज आपने देखी, इस बाइनोमियल सीरीज में शर्त थी कि सेकंड टर्म शुड ऑलवेज बी लेस देन 1। सेकंड टर्म शुड ऑलवेज बी लेस देन 1। उसकी वजह थी कि इस कंडीशन में आपकी सीरीज जो है वो कन्वर्ज करेगी, सम जो है वो कन्फाइंड होगा, डिफाइंड होगा, नोन होगा। और अगर x इज इक्वल टू 1 या ग्रेटर देन 1 हो जाए तो ये सम समेटा नहीं जा सकेगा, ये सम जो है फिर डाइवर्ज करेगा, तो सीरीज डाइवर्जेंट हो जाएगी। हमने जितनी भी क्वेश्चंस किए, जितनी भी अजम्पशंस की, उस सारे में इस चीज का ख्याल रखा ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन में कि जो सीरीज हम ले रहे हैं वो कन्वर्जेंट है और उसका सम हम कन्फाइंड कर रहे हैं। ठीक है जी, गॉट इट? बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, स्क्रीन प्लीज। ये कोफिशिएंट जो है ये बाइनोमियल सीरीज की में से लिखा गया जी। ये कोफिशिएंट बाइनोमियल सीरीज में से लिखा गया है, लेकिन अगर आप बाइनोमियल थ्योरम भी एक्सपेंड करते हैं एन के पे रख के, तो उसमें भी कोफिशिएंट की जो जनरल टर्म है वो यही होगी। ठीक है, नीचे वही पुराना पॉइंट रिपीट हुआ है जो हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में ये सिमेट्रिकल होंगे, यानी कि एन के या एन माइनस के इक्वल होंगे। उसकी वजह है कि जब आप फार्मूला खोलोगे तो दोनों दफ़ा यही चीज़ बनेगी। कम्बिनेट्रिक्स का या कम्बिनेशंस का फार्मूला खोलोगे तो दोनों दफ़ा यही चीज़ बनेगी। गॉट इट? Special case, if n is positive integer, नॉन नेगेटिव इंटीजर यानी कि पॉजिटिव इंटीजर, जीरो की तो जाहिर सी बात है एक्सपेंशन 1 होती है, किसी की भी पावर 0 ले लो। द बाइनोमियल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स आफ्टर द nth टर्म मेकिंग इट अ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब जरा थ्योरम और सीरीज में पहले डिफरेंस पे आए ना। थ्योरम हमेशा टर्मिनेट होता था फर्स्ट पावर से लास्ट पावर तक टिल एन सी एन, ए एन माइनस एन बी रेज टू पावर एन। तो वो यही कह रहा है कि अगर n जो है वो एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये nth टर्म पे रुक जाएगा, उससे आगे ये सीरीज एक्सपेंड नहीं करती। लेकिन अगर n फ्रैक्शनल है, नेगेटिव है, यानी कि बाइनोमियल सीरीज की कंडीशन पे पूरा उतर रहा है, तो फिर बाइनोमियल सीरीज जो है वो इन्फिनिटी तक चलती है, उसमें कोई भी लास्ट लिमिट नहीं है। जैसा कि हमने क्वेश्चंस किए थे उसमें उसे n पे रोका था, तो n से आगे भी लेकर जा सकते थे, n+1 भी बना सकते थे। ठीक है जी। नेक्स्ट, सम ऑफ इवन एंड ओड कोफिशिएंट्स। अगेन दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर दिस सिनेरियो, कीपिंग x इज इक्वल टू 1, फिर एक दफा x इज इक्वल टू -1, और इन दोनों रिजल्ट से हम ये आहाज करते हैं कि ओड कोफिशिएंट्स की बात करो या इवन कोफिशिएंट्स की बात करो, बाइनोमियल सीरीज में हमेशा कोफिशिएंट्स का सम जो है वो 2 रेज टू पावर n-1 होता है। मेरी बात पिक कर रहे हैं जी? ठीक है, इत्तेफाक से इस नेचर का क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन अगर आप इसको देखें तो 1 + x रेज टू पावर n, एक दफा x की जगह 1 रख दें, एक सीरीज बन जाएगी, दूसरी दफा x की जगह -1 रख दें, दूसरी सीरीज बन जाएगी। दोनों को ऐड करें, 2 कॉमन लें, फिर एक दफा दोनों को माइनस करें, 2 कॉमन लें, यू विल गेट दिस रिजल्ट 2 रेज टू पावर n-1।
गॉट इट? ये याद रखने वाले रिजल्ट्स हैं। ये रिजल्ट्स डायरेक्ट आ जाएं तो हम कैलकुलेशन को चक्करों में ना पड़ जाएं, हम टेस्ट केस बना के इधर उधर घूमते ना रहें। गॉट इट? सम ऑफ इवन प्लस ओड कोफिशिएंट्स, यानी कि अब कुल कोफिशिएंट्स की बात करो। अगेन दिस इज वैलिड फॉर दिस केस, x इज इक्वल टू 1, तो सारे कोफिशिएंट्स का सम जो है वो 2 रेज टू पावर n होता है। ओड प्लस इवन कोफिशिएंट्स का जो सम है 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n के केस में वो हमेशा क्या होता है? 1 होता है। क्लियर? ये प्रॉपर्टीज हमने ऑब्जर्व की हैं, ये कोई अलग से सेक्शन हेडिंग अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी था कि आप एक दफ़ा इन सारी चीज़ों को देखें जो हमने सीखी। क्लियर है? मैथ का काम आपको तभी आएगा जब आप रोज़ाना का काम रोज़ाना की बुनियाद पर करेंगे। इस चैप्टर के बाद हमारे सिर्फ 2 चैप्टर्स रहते हैं, और वो 2 चैप्टर्स आसान चैप्टर हैं, ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर हैं, ये तो मुश्किल चैप्टर। ठीक है, तो बाइनोमियल थ्योरम की प्रैक्टिस कर लें। अब बाज़ जगहों पे क्वेश्चंस कम है, लेकिन क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है, आप उसको सॉल्व करें। और फेडरल का जो मॉडल पेपर इशू हुआ है, इसमें जो क्वेश्चंस हैं, फाइंडिंग द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ सम लार्जर एक्सपोनेंट, और while using binomial theorem check whether this is divisible by that expression, कि ये इससे तकसीम होता है कि नहीं होता। और ये 8-8 नंबर्स की कैटेगरी में भी सवाल मौजूद हैं, और 4-4 नंबर की कैटेगरी में भी सवाल मौजूद हैं। तो इट इज़ एन इम्पोर्टेंट चैप्टर, वी कैन नॉट इग्नोर इट। अब हमारी सिर्फ इसकी एप्लीकेशंस रहती हैं और रिव्यू एक्सरसाइज रहती है। इसकी एप्लीकेशंस मुश्किल हैं, लेकिन हमने हिंट्स के साथ, फार्मूलाज के साथ इसकी एप्लीकेशंस को सॉल्व करना है। क्लियर है? इसकी एप्लीकेशंस भी बहुत कम्प्लेक्स हैं, लेकिन इसकी एप्लीकेशन पे बहुत बड़े बड़े बिजनेस मॉडल जो हैं वो बेस करते हैं। उनमें से एक मॉडल आपका इंश्योरेंस कंपनियों का मॉडल है कि हाउ दे यूज़ प्रोबेबिलिटी फॉर देयर कैलकुलेशन फॉर देयर गेन्स। ठीक है जी, इसी के साथ इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी अगले SLO के साथ।